सी वर्मा ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल 5 फोर पार्टिकल्स ऑफ इक्वल masses m capital M move along a circle of radius capital R under the action of their mutual gravitational attraction. Find the speed of each particle. तो यहाँ पे सिस्टम दी हुई है, चार पार्टिकल और उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो सर्कुलेट हो रहे हैं, तो हमें उसका स्पीड फाइंड करना है। तो एक बात याद रखना है कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में मूव हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही बॉडी सर्कुलर मोशन में आ जाती है। और सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, वो सिस्टम पर डिपेंड होता है। जैसे कि एटम मॉलिक्यूल्स में अलग फोर्स होता है, व्हीकल टर्न लेती है तो वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे जो फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कोई भी एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है उस पर बाकी के पार्टिकल के कारण जितना फोर्स एक्ट हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, उनका रिजल्टेंट फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ दैट पार्टिकल इन दिस सर्कल। जैसे कि मतलब ए पार्टिकल है तो उस पर बी पार्टिकल क्या कर रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहा है। ए बी पार्टिकल क्या कर रहा है, उसे उसकी तरफ खींच रहा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहा है। और ए पार्टिकल भी क्या कर रहा है, उसे उसकी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहा है। तो ये तीन पार्टिकल तीन फोर्सेस एक्ट करेंगे। तो ए फोर्स जो होगा यहाँ पे, ए फोर्स जो होगा, ये फोर्स मानते हैं हम एक्टिंग ऑन पार्टिकल ए ड्यू टू बी। ये फोर्स होगा एक्टिंग ऑन पार्टिकल ए ड्यू टू सी, और ये फोर्स होगा एक्टिंग ऑन पार्टिकल ए ड्यू टू दिस डी। तो इस तरह से ये तीन फोर्सेस हो गए। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, हमेशा टुवर्ड द सेंटर एक्ट होता है। तो इस सेंटर की डायरेक्शन में एक एफ ए सी तो ऑलरेडी हो रहा है। तो ये जो फोर्स है, ए भी इस सेंटर की तरफ कितना एक्ट होगा और ए भी इस सेंटर की तरफ कितना एक्ट होगा। तो ये जो एंगल होगा सपोज थीटा और ये एंगल थीटा, तो इसका ये एडजेसेंट साइड, मतलब इसे नॉर्मल निकालेंगे हम, तो ये ऐसे ये एडजेसेंट, ये हाइपोटेनस, ये एडजेसेंट साइड होगी। तो इसका कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन कितना होगा, एफ ए डी कॉस ऑफ थीटा, और इसका भी एफ ए बी क्या होगा, एफ ए बी का कॉस ऑफ दिस थीटा। तो ये तीनों फोर्स एक डायरेक्शन में आ जाएंगे और उसका जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब नेट फोर्स कितना होगा, एफ नेट, तो टुवर्ड सेंटर कितना है, ए तो है एफ ए सी, ये तो है ही, प्लस ये जो एफ ए डी उसका कॉस ऑफ थीटा, एफ ए डी जो होगा उसका कॉस ऑफ थीटा, प्लस एफ ए बी होगा उसका भी कॉस ऑफ थीटा। ये फोर्सेस हो गए, ये तीनों की एडिशन होगी नेट रिजल्टेंट फोर्स। तो हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं कैसे, जैसे कि एफ ए सी, तो एफ ए सी कौन सा होगा, ए वाला फोर्स, एफ ए बी ए वाला फोर्स। तो एफ ए बी एफ ए सी कितना होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला पता है हमें, जी मास ऑफ एक पार्टिकल, मास ऑफ दूसरा पार्टिकल और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ए और सी में कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी उसकी रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक होगी उसकी रेडियस, मतलब 2 रेडियस। तो रेडियस सपोज ए होगी तो ये 2a और इसका स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 4a स्क्वायर, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर। उसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं एफ ए बी और एफ ए डी। यहाँ पे रेडियस ही लिखते हैं आर स्क्वायर, और फोर्स ए बी फाइंड करना है। तो फोर्स ए बी कितना आ जाएगा, ए जी, मास तो सेम ही है हर किसी का, और डिस्टेंस बिटवीन ए और बी, तो ये कितना आएगा, ए बी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर कितना है, ये फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस सर्कल में मूव हो रहे हैं, तो ये चार पार्टिकल्स का मास भी सेम है, तो म्यूचुअल जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो सेम ही करना पड़ेगा उनको और सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये हर किसी का एक दूसरे से सेम डिस्टेंस होगा। मतलब ए साइड ए मतलब ये स्क्वायर के, जैसे कि स्क्वायर के कॉर्नर पे बैठे हुए, मतलब ए साइड ए होगी, ए साइड भी ए होगी। तो ए साइड अगर ए होगी, ए साइड ए होगी तो, और ए होगा आर और आर स्क्वायर, मतलब हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ये डिस्टेंस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो ये कितना है 2r का स्क्वायर, मतलब ये
4r²। तो ये आ गए a² प्लस a² 2a² इज इक्वल टू 4r²। तो a² कितना आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे डिवाइड होगा तो ये 2 से डिवाइड करेगा तो 2r²। तो a होगा a²। इस तरह से हमें a² इज इक्वल टू मिल गया 2r²। तो इसे ab इज इक्वल टू पुट करेंगे हम 2r²। उसी तरह से हम फोर्स AD फाइंड कर रहे हैं, वो कितना होगा AG, हर किसी का मास होगा m, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा, ये डिस्टेंस सेम है, ए डिस्टेंस सेम है, ए डिस्टेंस भी सेम है, तो वो भी होगा 2r²। तो इनके मैग्नीट्यूड मिल गए, हमें तीनों फोर्स के मैग्नीट्यूड मिल गए। अब ये यहाँ पे पुट करना है और थीटा देखना पड़ेगा कि थीटा कितना है। तो यहाँ पे फोर्सेस की वैल्यू जो हमने वैल्यू फाइंड की, ये इस इक्वेशन में, पहले इक्वेशन में पुट की। तो FAC कितना आया था, ए वाली वैल्यू यहाँ पे पुट की, प्लस FAD जो आया था यहाँ पे वैल्यू पुट किया, और कॉस ऑफ थीटा प्लस FAB जो आया था ये, और एक कॉस ऑफ थीटा। अब ये कॉस ऑफ थीटा कितना है, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, तो ये अगर इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए 90, तो ये सेंटर ये कितना होना चाहिए 45। तो ये थीटा आ जाएगा 45, यहाँ पे भी थीटा आ जाएगा 45। तो ये जो कॉमन टर्म है ये ब्रैकेट के बाहर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो कॉमन टर्म्स थी GMM/2r², हर किसी में, तो इसे बाहर ले लिया GMM/2r²। तो ये यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, 1/2 बचेगा, तो ये 1/2, ये पूरे टर्म को बाहर ले लिया। तो ये cos 45 की वैल्यू कितनी थी 1/√2, तो ये 1/√2 प्लस ये पूरी टर्म को बाहर ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा 1/√2। अब इसका एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना ले सकते हैं, 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। तो 2 आने के लिए यहाँ पे हमें √2 और यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी √2 और यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये √2 तो ये आएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ रहा है √2 और यहाँ पे आ रहा है √2, तो सबका डिनोमिनेटर आ गया 2, और ये कितना आ गया √2 प्लस √2 2√2, तो ये कितना आ गया 2√2 और प्लस 1। अब इस 2 को इधर इस साइड में ले लिया तो ये आएगा 4। तो ये होगा नेट फोर्स, ये होगा नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन पार्टिकल बिकॉज ऑफ अदर 3 पार्टिकल्स। तो इतना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। यही ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ दिस 4 पार्टिकल्स। तो इसको हम कंपेयर करेंगे विद सेंट्रीपिटल फोर्स, वो होता है mv²/r, वो होता है mv²/r। तो इस तरह से हम v फाइंड करेंगे, एक m तो चला जाएगा और एक r भी चला गया, तो ये जो बचा हुआ v है उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, और वही होगी वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। तो ये v इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये क्या क्या बचा हुआ है यहाँ पे g और ये m, और ये ब्रैकेट में 2√2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 4r, डिवाइडेड बाय 4r, 4 को बाहर भी ले सकते स्क्वायर रूट के बाहर। तो इतनी वेलोसिटी पार्टिकल की होगी, ये होगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर ए। यहाँ पे gm बचा ये 2√2 प्लस 1 और ये 4 और ये r, और ये v यहाँ पे स्क्वायर रूट v जिसका स्क्वायर रूट ले लिया।